हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं डेथ इज इनएविटेबल, यानी मृत्यु अनिवार्य है। क्लास 6 लेसन 15 सरल हिंदी अनुवाद के साथ है, जिसमें हमारे जीवन के बारे में बताया गया है कि इस पृथ्वी पर जो भी आया है उसका मृत्यु अनिवार्य है, निश्चित है। इनएविटेबल मतलब होता है जिसे रोका नहीं जा सकता है, यानी मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है, ये तो निश्चित है। तो इसी के बारे में इस लेसन में बताया गया है और इसमें हमारे जीवन के बारे में ढेर सारी सुविधाएं हैं जो जीवन के काल में गुजरती है। और इस लेसन को सरल हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ाया गया है, जिसमें आपको पढ़ने या समझने या और किसी को पढ़ाने में कोई असुविधा नहीं होगी। आप भी किसी और को पढ़ा सकते हैं। लेसन के साथ साथ सभी यानी पूरे लेसन का वर्ड मीनिंग भी हिंदी अनुवाद के साथ में दिया गया है, जिसको बीच बीच में हम आपको पढ़ाएंगे, दिखाएंगे, जिसको आप अपने नोटबुक में बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आपके लिए बहुत सुविधाजनक हो। चलिए लेसन शुरू करते हैं। गौतमी अ यंग वाज मैरिड टू द ओनली सन ऑफ अ वेल्थी मैन, यानी गौतमी एक सुंदर महिला की शादी एक धनी आदमी के लड़के से हुई थी, यानी धनी आदमी के इकलौते लड़के से, क्योंकि उसका एक ही लड़का था और बहुत धनी था, उससे हुई थी। शी हैड गिवन बर्थ टू अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, उसने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। बट आफ्टर सम डेज द चाइल्ड डाइड, परंतु कुछ दिनों बाद वह बच्चा मर गया, यानी उस बच्चे की मृत्यु हो गई। द यंग मदर वाज सो मच लविंग हर चाइल्ड, जवान माँ अपने बच्चे से इतना प्यार कर रही थी दैट शी कुड नॉट बिलीव इट्स डेथ, कि उसकी मृत्यु का उस महिला को विश्वास ही नहीं हुआ। यानी उसकी शादी के बाद एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, और कुछ दिन के बाद उस बालक की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वह माँ अपने बेटे से इतना प्यार करती है कि उसे विश्वास नहीं होता है कि उसका बेटा मर चुका है, यानी उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। शी कैरिड हर डेड चाइल्ड टू एवरी हाउस, वह अपने मरे हुए बच्चे को गोद में उठाकर हर घर में जाती थी, यानी वो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए, मृतक शरीर को लिए हुए हर घर जाती थी। एंड आस्क्ड द पीपल टू गिव सम मेडिसिन टू क्योर हर चाइल्ड, और लोगों से अपने बच्चे को दवाई देने के लिए कहती थी ताकि उसका बच्चा ठीक हो सके। हर घर जाती थी और अपने बच्चे के लिए दवाई मांगती थी ताकि उसका बेटा अच्छा हो जाए। पीपल फेल्ट वेरी पिटी फॉर द यंग लेडी, लोगों को उस महिला पर दया आती थी। Then the young woman went to a Buddhist monk who pacified her. इसके बाद वह महिला एक बौद्ध साधु के पास गई जिसने उसे शांत किया, यानी बाद में वह एक बौद्ध साधु के पास जाती है जिसने उसको शांत किया और जो जीवन के बारे में बताया। He said to her, उसने उस महिला से कहा, You good lady, तुम अच्छी महिला हो। आई माई सेल्फ डोंट हैव सच अ मेडिसिन यू आर आस्किंग फॉर, जिस दवाई के लिए तुम कुछ पूछ रही हो वह मेरे पास भी नहीं है। यानी वो साधु बताते हैं तुम अच्छी महिला हो, लेकिन जिस दवा को तुम खोज रही हो वह मेरे पास भी नहीं है। बट आई नो अ मैन हु रियली हैज़ इट, परंतु मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसके पास वास्तव में वह दवाई है। साधु बताते हैं कि मेरे पास भी वह दवाई नहीं है जिसको आप चारों तरफ ढूंढती हैं, हर जगह ढूंढती हैं, लेकिन मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसके पास वह दवाई है। अब वर्ड मीनिंग के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। आप इसके या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। देखिए, यह आधा लेसन की वर्ड मीनिंग है। एक लेसन को पूरा पढ़ने में हमें ढेर सारी वर्ड मीनिंग, नई शब्दार्थ सीखने को मिल जाता है, जो यूज होते हैं लेसन बनाने में या हर जगह। तो इस प्रकार की अभी आधा और वर्ड मीनिंग पढ़ाएंगे, लेसन भी साथ साथ पढ़ाएंगे, साथ में वर्ड मीनिंग के बारे में भी थोड़ा सीख लेते हैं। मैरिड
यानी शादी की, मैरी होता है शादी करना, लेकिन यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है मैरी, मैरी शादी की। वेल्थी, वेल्थी होता है धनी, यानी धनी, धनवान व्यक्ति को वेल्थी कहते हैं। गिवन बर्थ, जन्म दिया। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है। चाइल्ड, बालक या बच्चा। बट, लेकिन होता है, परंतु भी होता है, तथा भी होता है, इसी प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। सम, कुछ। डेज मतलब होता है दिन, यानी डे होता है दिन, डेज मतलब कई दिन। डाइड, डाइड मतलब मर गया या मृत्यु हो गई। सो मच, सो का मतलब इतना, मच का मतलब अधिक होता है। सो का उपयोग बहुत से जगह उपयोग होता है, इसलिए होता है, क्योंकि होता है, लेकिन यहाँ पे सो मच होता है इतना अधिक। लविंग, लव होता है प्यार करना, लविंग यानी प्यार कर रही है। बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास। डेथ मतलब मृत्यु। कैरिड, ले जाया गया, कैरी मतलब होता है ढोना, ले जाना, लेकिन यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगी है तो कैरिड, ले गया। डेड मतलब मरे हुए। एवरी मतलब हर या प्रत्येक। हाउस, हाउस भी बोलते हैं और होम भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है घर। आस्क्ड यानी पूछना या कहना। पीपल, लोग। गिव, देना। मेडिसिन का मतलब तो जानते ही आप, दवाई होता है। क्योर, ठीक होना। फेल्ट, महसूस किया। वेरी पिटी, बहुत दया। मॉन्क का मतलब होता है साधु या भिक्षुक। पैसिफाइड मतलब शांत किया। अभी अभी आपने चैप्टर में पढ़ा कि जो जिसने शांत किया, जो मॉन्क यानी बुद्धिस्ट मॉन्क के पास गए थे तो उन्होंने शांत किया। नो मतलब होता है जानना, रियली वास्तव में या सच में। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। टेल मतलब बताना या कहना। एड्रेस का मतलब होता है पता। पर्सन आदमी या व्यक्ति। वेंट जिसे होता है गो, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड वेंट होती है, थर्ड गोन होती है। गो, वेंट, गोन मतलब वेंट लगा है तो गई। सोबिलिंगली, सोबिंगली सुबकते हुए। इन दोज टाइम उस समय। पेशेंट का मतलब होता है मरीज। रिलेटिव्स रिश्तेदार। नीड का मतलब होता है आवश्यकता या ज़रूरत। ऑरेंज का मतलब होता है प्रबंध करना या व्यवस्था करना। रिक्वायर्ड, रिक्वायर मतलब होता है आवश्यक या ज़रूरत। हर्ब्स मतलब होता है जड़ी बूटी या औषधि, क्योंकि साधु संत तो जड़ी बूटी ही देंगे। वांट का मतलब होता है चाहना। मस्टर्ड मतलब होता है सरसों। सीड्स बीज होता है। पुअर गरीब। वुमन यानी महिला। तो इतनी ढेर सारी वर्ड मीनिंग आपको अभी आधे लेसन की मिली, आधे लेसन की और बाकी है, तो वीडियो पर बने रहिए, देखते रहिए। चलिए फिर से देखते हैं। अब वहाँ पे जो है गई, साधु क्या बताते हैं। ओ प्लीज़ टेल मी द नेम एंड एड्रेस ऑफ दैट पर्सन, सेड गोमती। तो गौतमी ने कहा कृपया मुझे उस आदमी का नाम एवं पता बताइए, क्योंकि साधु बताते हैं मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो ये दवाई जानते हैं। तो गौतम बुद्ध कैन गिव द मेडिसिन, सेड द मॉन्क। साधु ने कहा गौतम बुद्ध तुम्हें वह दवाई दे सकते हैं। वह साधु गौतम बुद्ध के बारे में बताता है कि वह आपको दवाई दे सकते हैं। शी वेंट टू गौतम बुद्ध एंड सेड टू हिम सोबिंगली। वह गौतम बुद्ध के पास गई और सुबकते हुए बोली, वह लेडी गौतम बुद्ध के पास जाती है और सुबकते हुए बोली, माय लॉर्ड यानी भगवान, कैन यू गिव मी एनी मेडिसिन दैट कैन क्योर माई चाइल्ड। क्या आप मुझे ऐसी दवाई दे सकते हैं जिससे मेरा बच्चा ठीक हो सके। यस आई कैन क्योर योर चाइल्ड, ही सेड। उन्होंने कहा हाँ मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर सकता हूँ। गौतम बुद्ध लेडी से कहते हैं कि हाँ मैं आपके बच्चे को ठीक कर सकता हूँ। इन दोज टाइम्स द पेशेंट हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव्स नीड टू अरेंज द मेडिसिन। उस समय पर मरीज को स्वयं या उसके रिश्तेदार को दवाई व प्रबंध करना पड़ता था। यानी तब के ज़माने में जबकि यह बात है, उस समय मरीज या उसके रिश्तेदार दवा को लाते थे। यानी अभी तो डॉक्टर के पास हम जाएंगे तो डॉक्टर दवा बता देंगे, अपना हम इलाज बताएंगे, बता देंगे, लेकिन उस समय में जो है जो भी जड़ी बूटी बताते थे साधु लोग, उसको या तो मरीज खुद जाए या उसके रिश्तेदार ढूंढकर
लाता था। विच द डॉक्टर्स रिक्वायर्ड, जो डॉक्टर को चाहिए होती थी, यानी डॉक्टर को जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी इलाज करने के लिए वह मरीज खुद लाता था। सो गौतमी आस्क्ड गौतम बुद्ध, अतः गौतमी ने गौतम बुद्ध से पूछा, दैट विच हर्ब्स शुड शी ब्रिंग टू क्योर हर चाइल्ड, मुझे अपने बच्चे को इलाज के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग करना है। गौतम मुझसे वह कहती है कौन सी दवाई मैं लाऊं अपने बच्चे को ठीक करने के लिए। आई वॉन्ट मस्टर्ड सीड सेड गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध ने कहा मुझे सरसों के बीज चाहिए, यानी मुझे सरसों चाहिए। द पुअर वुमन प्राम्प्ड टू ब्रिंग सम मस्टर्ड सीड्स सून बट बुद्ध एडेड, उस महिला ने शीघ्र ही सरसों के बीज लाने का वह दिया वादा किया, परंतु बुद्ध ने कहा, यानी वह औरत से उन्होंने कहा कि मुझे सरसों चाहिए, तो वह औरत ने शीघ्र ही लाने के लिए कहा, परंतु बुद्ध ने कहा और कुछ उसमें कहा जोड़कर, क्या जोड़कर कहा वो देखते हैं। यू मस्ट गेट इट फ्रॉम अ हाउस वेयर नो बडी हैज़ डाइड टिल डेट, तुम्हें ये बीज ऐसे घर से लाने हैं जिस घर में आज तक कभी मृत्यु ना हुई हो। यानी गौतम बुद्ध जी कहते हैं मुझे सरसों चाहिए, सरसों का बीज चाहिए, लेकिन ये भी कहते हैं कि उस घर का सरसों लाइएगा जिस घर में आज तक कभी मृत्यु ही नहीं हुई हो। द यंग वुमन वेंट टू ब्रिंग द सीड्स कैरिंग हर डेड चाइल्ड इन हर लैप, वह महिला अपने बच्चे गोद में लिए बीज लाने के लिए निकल पड़ी, यानी अपने मृतक बच्चे का शरीर लिए हुए अपने गोद में और निकल पड़ी वह सरसों लाने के लिए। द पीपल ट्राइड टू हेल्प गौतमी, लोगों ने उसकी सहायता करने का प्रयास किया। हियर आर मस्टर्ड सीड टेक देम, यह सरसों के बीज ले जाओ, सभी लोगों ने उसकी सहायता करने का प्रयास किया, कोशिश की, और सभी ने कहा लीजिए सरसों यह है, ले जाइए। बट शी सेड, परंतु उसने कहा आई वॉन्ट द सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो बडी हैज़ डाइड टिल डेट, उसने कहा कि मुझे यह बीज उस घर से चाहिए जहाँ पर अभी तक किसी की मृत्यु ना हुई हो, यानी मुझे ऐसे घर का सरसों चाहिए जिस घर में आज तक कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। द पीपल गोट अटरली कन्फ्यूज्ड टू हियर दिस, यह सुनकर लोगों को बहुत अचंभा हुआ, यानी बहुत आश्चर्यचकित हुए, बहुत घबराए। दे रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया। अब क्या उत्तर दिया, क्योंकि गौतमी को ऐसा सरसों चाहिए था, ऐसे घर से सरसों चाहिए था। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जिस घर में आज तक कभी किसी की मृत्यु ही नहीं हुई हो, तो ऐसा कोई घर था ही नहीं, क्योंकि इस कहानी में यही बताया गया है कि मृत्यु आवश्यक है, अनिवार्य है। तो ऐसा कोई घर कहाँ था, कहाँ मिल सकता था जिस घर में अभी तक मृत्यु नहीं हुई हो। व्हाट आर यू सेइंग पुअर लेडी, यह तुम क्या कह रही हो, यानी सभी लोगों ने उत्तर दिया और उनसे पूछा कि यह तुम क्या कह रही हो। हाउ कैन यू इमेजिन अ हाउस, तुम किसी के घर के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो। वेयर नो बडी हैड डाइड, जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो, यानी सभी लोग को थोड़ा सा असमंजस हुआ और घबराए, आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा तुम यह कैसे अनुमान लगा सकती हो कि किसी के घर में आज तक कभी मृत्यु नहीं हुई हो। शी कुड नॉट फाइंड अ सिंगल हाउस विच हैज़ नेवर सफर्ड एनी डेथ, उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। नाउ, अब यानी शी हैड टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ डेथ, अब उसे मृत्यु का वास्तविक अनुभव हुआ, यानी अब उसे एहसास हो गया। शी रिकॉग्नाइज्ड द इटर्नल ट्रूथ, उसे इस सत्य को, यानी उसने इस सत्य को पहचान लिया, क्योंकि ऐसा कोई घर ही नहीं था जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तब उसे उस सत्य का एहसास हुआ और वह सत्य को पहचान गई। वन, यानी वन हु हैज़ टेकन बर्थ विल हैव टू डाई वन डे, जिसने इस संसार में जन्म लिया है एक दिन उसे मरना ही है, यानी जिसका भी जन्म हुआ है तो एक दिन उसको तो मृत्यु निर्धारित कर दी गई है पहले से, क्योंकि जन्म से पहले ही सबकी मृत्यु निर्धारित हो जाती है, जा रहे हो तो आना ही पड़ेगा। तो वह लेडीज़ जो है
यानी वह औरत इस सत्य को पहचान गई। चलिए फिर एक बार वर्ड मीनिंग देखते हैं। प्रॉम्प्ट यानी प्रेरित किया। लैप, लैप मतलब होता है गोद। हेल्प, सहायता करना। अटरली मतलब बिल्कुल यानी पूर्ण रूप से। कन्फ्यूज का मतलब होता है अचंभा हुआ यानी अचंभा होना। इमेजिन का मतलब कल्पना करना या कैसे कल्पना या कैसे सोच सकते हो, तो सोचना या कल्पना करना किसी चीज़ के बारे में। नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं। फाइंड, पाना या खोजना या खोज। नेवर, कभी नहीं। सफ़र्ड से सामना करना यानी सफ़र का मतलब होता है पीड़ित या सफ़र यानी सामना करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। रियलिटी का मतलब होता है असलियत यानी वास्तविक या सत्य। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है अनुभव। इटर्नल का मतलब होता है अनंत यानी यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है। इटर्नल अनंत। ट्रूथ, सत्य या सच। माइंड, दिमाग होता है। बिगिन, शुरू किया। काम डाउन, शांत, शांत होना। अंडरस्टैंड, समझना। बिकेम काम, शांत होने लगा। लेफ्ट, छोड़ा। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। इनका मतलब होता है में, आ मतलब एक, फॉरेस्ट जंगल यानी एक जंगल में। रिटर्नेड, वापस आई। ब्रॉट, लाई। स्माइल, मुस्कुराए। रिमूव्ड, दूर कर दी यानी किसी चीज़ को हटाना या दूर करना। डाउट्स का मतलब होता है शंकाएं। प्रीचिंग्स का मतलब होता है उपदेश या उपदेशों। यस लगा है तो बहुत हो गए उपदेशों। कंटेंटेड, संतुष्ट हुआ। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। राइटन यानी लिखा हुआ। फेट, भाग्य या किस्मत। इनएविटेबल मतलब होता है अटल यानी जैसे होता है इनविटेबल, इनविटेबल कई प्रकार से लोग पढ़ते हैं। एस्केप मतलब होता है बचना। विलिंगली, इच्छा। अनविलिंगली, अनिच्छा। डिसाइपल, शिष्य या चेला भी बोलते हैं। रेस्ट, रेस्ट का मतलब आराम भी होता है लेकिन रेस्ट यहाँ मतलब होता है बचा हुआ। लाइफ, जीवन। पायसली, शांतिपूर्वक। तो इतनी ढेर सारी एक लेसन में वर्ड मीनिंग आपको सीखने को मिलती है। इसको अपने नोट्स बुक में ज़रूर लिखिएगा, उससे आपको बहुत ही ढेर जानकारी हासिल होगी और बहुत पढ़ाई में सुविधा मिलेगी। टाइम तो थोड़ा बढ़ रहा है क्योंकि वीडियो में वर्ड मीनिंग के साथ साथ हिंदी, सरल हिंदी अनुवाद भी साथ करना पड़ रहा है। बहुत से लोगों ने कहा कि सर जी थोड़ा वर्ड मीनिंग के बारे में भी लिख के दीजिए ताकि हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए वर्ड मीनिंग भी जोड़ दिए हैं साथ साथ। तो ढेर सारी सुविधा आपको मिलती रहेगी। जो भी आपको असुविधा होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजते रहिए ताकि उस सुविधा का हल हम करते रहें साथ में। हर माइंड बिगिन काम डाउन, हर सेल्फ टू अंडरस्टैंड द थिंग एंड शी बिकेम कॉम। उसका दिमाग उसे सोचने समझने के लिए शांत लगने लगा यानी सब कुछ जान गई तो वह शांत होने लगी। सी लेफ्ट द डेड बॉडी ऑफ हर चाइल्ड इन अ फॉरेस्ट। उसने अपने बच्चे का मृत शरीर जंगल में छोड़ा। यही सब कुछ जब जान गई, वह सत्य को पहचान गई, तो उसने अपने मृतक शरीर बच्चे का शरीर को जंगल में छोड़ दिया। एंड देन रिटर्नेड टू गौतम बुद्ध, तथा गौतम बुद्ध के पास वापस आई। गौतम बुद्ध आस्क्ड हर, हैव यू ब्रॉट द मस्टर्ड सीड। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम सरसों के बीज लाई हो। माई लॉर्ड, सी रिप्लाइड, आई हैवेंट। उसने उत्तर दिया, भगवान मैं नहीं ला पाई, यानी सरसों का बीज मैं नहीं ला पाई। एंड आई डोंट इवन नीड देम नाउ, और अब मुझे उनकी आवश्यकता भी नहीं है। नाउ आई हैव अंडरस्टूड द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब मुझे जीवन और मृत्यु का सत्य समझना आ गया है। यानी उस औरत को सब कुछ ज्ञान हो जाता है और वह भगवान बुद्ध के पास जाती है कि मैं तो सरसों का बीज नहीं ला पाई और मुझे जीवन मरण सब कुछ के बारे में ज्ञान हो गया है।
बुद्ध स्माइल्ड एंड रिमूव्ड ऑल हर डाउट्स विथ हिज प्रीचिंग्स। बुद्ध थोड़ा सा मुस्कुराए और उसकी सारी शंकाएं अपने उपदेशों से दूर कर दी, यानी अपना उन्हें और कुछ ढेर सारी उपदेश दिए, बताए, सब कुछ शंका उनका मिटा दिए। द वुमन फेल्ट वेरी कंटेंटेड आफ्टर हैविंग गौतम बुद्ध प्रीचिंग। महिला को गौतम बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद आत्मसंतुष्ट का अनुभव हुआ। शी एक्सेप्टेड दैट ऑल व्हाट हैपन्ड टू विथ हर वाज ओनली। उसने इस बात को स्वीकार किया कि जो कुछ भी उसके साथ घटित हुआ, बिकॉज इट वाज राइटन इन हर फेट, वह उसके भाग्य में था। इट इज इनविटेबली एंड नोबडी कुड एवर एस्केप फ्रॉम इट। यह अटल सत्य है तथा कोई भी इससे बच नहीं सकता। यानी यह एक अटल सत्य है। जीवन हुआ है, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी एक निश्चित है। यह अटल है, इसको कोई टाल नहीं सकता है और इससे कोई बच भी नहीं सकता है। सो वन हैज़ टू एक्सेप्ट इट विलिंगली और अनविलिंगली। अतः इसे इच्छा या अनिच्छा के साथ स्वीकार करना पड़ेगा सभी लोगों को। शी बिकेम अ डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्ध एंड लिव्ड रेस्ट ऑफ हर लाइफ पाइसली ऑन हिज पाथ। वह गौतम बुद्ध के शिष्य बन गई और शेष जीवन यानी बचा हुआ जीवन सच्चाई के रास्ते पर शांतिपूर्वक व्यतीत किया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस लेसन में ढेर सारी सीख आपको मिली होगी। यह लेसन एक लेसन अगर आपको पढ़ने में 15 दिन या 1 महीने भी लग सकता अच्छी तरीके से पढ़ने में, तो भी समझ जाइए आपने बहुत ढेर सारी सीख हासिल की है। क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि 1 या 2 दिन में या 3 दिन में एक लेसन पढ़कर हम बहुत अच्छी तरीके से सीख ले, ऐसा आसान नहीं है और कोई नामुमकिन भी नहीं है। कर भी सकते हैं, लेकिन प्रयास हमेशा यही कीजिए कि समय लगे लेकिन कार्य अच्छा कीजिए। इतना छोटा छोटा पैराग्राफ आप भी नोट यानी किताब में लिख सकते हैं। इसको दोहराते रहिए, आप आसानी से पढ़ते रहिए, समय लगे पर काम अपना अच्छे से कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम भी इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियो आपके लिए बनाते रहें और आपको आगे बढ़ाते रहें और आपके पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो लाइक ज़रूर कीजिए।